राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की खबर के साथ। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री हो चुकी है। 23 किलोमीटर की यात्रा कर शाम को लाल किले पर यह समाप्त होगी और इसके बाद 9 दिन का ब्रेक होगा इस यात्रा का, जिसके बाद एक बार फिर से दूसरा चरण इस यात्रा का शुरू होगा। तो 23 किलोमीटर की यात्रा है आज दिल्ली में, उसके बाद लाल किले पर जाकर इस यात्रा का विराम होगा, ब्रेक लिया जाएगा कुछ दिनों का और उसके बाद दूसरे चरण की यात्रा फिर शुरू होगी। तो हरियाणा में रहने के बाद 3 दिन बाद अब आज दिल्ली प्रवेश कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री हो चुकी है। फरीदाबाद से होते हुए, बदरपुर बॉर्डर से होते हुए ये यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। 23 किलोमीटर दिल्ली में आज का सफर ये यात्रा तय करेगी और शाम को लाल किले पर इसका समापन होगा और इसके बाद इस यात्रा को कुछ दिनों के लिए विराम दिया जाएगा, एक ब्रेक दिया जाएगा। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, दिल्ली की सीधी तस्वीरें हैं ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो याद कीजिए हरियाणा की वो तस्वीरें जो पिछले 3 दिन से हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं, तो कमोबेश कुछ वैसा ही नजारा आज दिल्ली की सड़कों पर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्सुकता लोगों के अंदर राहुल गांधी की यात्रा के दिल्ली प्रवेश करने के बाद से बनी हुई थी कि क्या वही जन समर्थन, वही सैलाब सड़कों पर देखने को मिलेगा जो हरियाणा में देखने को मिला था। तो दिल्ली की सड़कों पर भी कमोबेश वैसा ही नजारा है जैसा कि हरियाणा की सड़कों पर था। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से। तो राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं और यहां की सड़कों पर भी लोगों का हुजूम, अच्छा खासा हुजूम देखा जा सकता है। तो वो सवाल जो सबके जहन में था कि क्या दिल्ली में भी वैसा ही समर्थन हासिल होगा राहुल गांधी को जैसा कि हरियाणा में हमने देखा। तो तस्वीरें यही बयां कर रही हैं कि यहां पर भी अच्छा खासा हुजूम लोगों का राहुल गांधी के साथ है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जन समर्थन जुटाते हुए दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं राहुल गांधी अपने उसी चिर परिचित अंदाज में जिसमें वो पिछले 3 दिन से नजर आ रहे थे, वही व्हाइट टी शर्ट, हाफ स्लीव की टी शर्ट, कड़ाके की सर्दी, लेकिन राहुल गांधी अपनी उसी एक हाफ स्लीव की टी शर्ट में इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तो ठंड, धुंध, ये सब ऐसा लगता है राहुल गांधी के ऊपर आकर बेअसर हो गए। तो तमाम माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो साथ में चल रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी राहुल गांधी के साथ दिल्ली आए, जिसमें कुमारी शैलजा भी थी, उदय भान भी थे, भूपिंदर हुड्डा भी थे। और आइए चलेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह के पास जो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, इस यात्रा के साथ हैं। विनय आपसे जानना चाहेंगे क्या तस्वीर आप दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की देख रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि अब दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा और हुजूम और या फिर कहें कि भीड़ जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ती जा रही है। बदरपुर बॉर्डर जो कि दिल्ली और हरियाणा का जो फरीदाबाद बॉर्डर है वो लगता है वहां पे प्रवेश हुई थी और अब ये ओखला विधानसभा जो है वहां से होते हुए अभी फिलहाल आश्रम चौक तो रेस्ट होगा, वो होगा। उसके बाद ये वो वहां पर रेस्ट करेगी। राहुल गांधी यहाँ पे चल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। आपको हम दिखा दें कि एक बार तमाम ये बताइए कि आप लोग कहाँ से यात्रा से जुड़े हैं और कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम बॉर्डर से जुड़े हैं। अच्छा, तो आगे इंडिया इंडिया गेट तक जाएंगे। तो क्या मैसेज जा रहा है लोगों का? सरकार कह रही है कोरोना आ रहा है। कोरोना कुछ नहीं है जी, सब ये लोगों को यात्रा रोकने की साजिश है और भारत जोड़ो यात्रा के साथ लाखों लोग जुड़ रहे हैं, देश दोबारा जुड़ रहा है। क्या आप लोगों को लगता है कि क्या असर पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा?
भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ही कांग्रेस को बहुत ही जनसंपर्क मिल रहा है और जहां तक 2024 का होगा उसमें दिल्ली में क्या पूरे देश में इतिहास रच के रहेगी कांग्रेस। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि साल 2024 का जो लक्ष्य है उसका असर दिखेगा इस भारत जोड़ो यात्रा का? बिल्कुल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनेगी हमारी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस जन यात्रा को जो हमारे मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं अननेसेसरी कोरोना प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके दिलों में भय पैदा हो चुका है। वो अपनी सबसे बड़ी कमिटेड मांग रहे हैं राहुल गांधी जी को, और ये जन यात्रा वाकई गांधी जी के बाद ये दूसरा उससे भी बड़ा गांधी यात्रा है और ये एक तारीख रकम करेगी 24 में टक्कर देगी। हो सकता है सरकारी बन जाए, लेकिन हाँ मोदी जी की रातों को नींद उड़ा दी है ये जन सैलाब ने। आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को होने वाला है? जी जी बिल्कुल, फैसला तो यही है। दिल्ली का पूरे देश के अंदर एक ही बात होगी, सिर्फ राहुल जी के पीछे युवा जोश पूरे होश हवास में पूरा काम करेगा, पूरा जनसंपर्क राहुल जी के साथ है। तो यहाँ पे जो तमाम जो कांग्रेस के जो लोग हैं जो यहाँ जुटे हैं उनको पूरी उम्मीद है कि जो भारत जोड़ो, मैं एक बार आपको नज़ारा भी दिखा दूं कि राहुल गांधी चल रहे हैं और साथ ही साथ तमाम चूंकि दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, तो अब दिल्ली में जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस के जो आपसे ये जानना चाहेंगे कार्यकर्ता कि हैं, ये यात्रा अभी ठीक इस वक्त कहां से गुजर रही है? आप लोग अभी इस वक्त कहां से गुजर रहे हैं? और दूसरा ये कि जिस तरह से हमने हरियाणा में देखा था एक अच्छा खासा मोमेंटम बन गया था, दूसरा दिन जब था तब सुबह से ही वहां पर गाजे बाजे की आवाजें भी आनी शुरू हो गई थी, कुछ कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी भी कर रहे थे। यहां पर कैसा मोमेंटम नजर आ रहा है? और देखिए अभी मदनपुर खादर जो दिल्ली का मदनपुर बॉर्डर है उससे थोड़े से आगे ये यात्रा पहुंची है। अब जहां तक मोमेंटम की बात है तो यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तरफ से। अब चूंकि यहाँ पे आगे भारत जोड़ो यात्रा ले जाई जा रही है, दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे जानते हैं, कई महिलाएं भी हैं। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या आपको लगता है क्या असर पड़ने वाला है इसका? बिल्कुल बहुत असर पड़ने वाला है। जो लोग बिखर गए थे जातिवाद में वो आकर यहाँ जुड़ेंगे, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, भाईचारा चाहिए, जो हमारी देश की शान है, हमेशा से रही है। सरकार कह रही है कि कोरोना आ रहा है, यात्रा को रोकिए। अगर कोरोना आ रहा है तो उनकी रैलियों में भी तो आ रहा है। अभी गुजरात में हुआ, अभी रिसेंट में सब चल रहे हैं जगह जगह पर, आप देख ही पा रहे हैं। तो यही कोरोना है, वहाँ कोरोना नहीं है। तो यहाँ पे जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ रहा है। कांग्रेस के और भी नेता हमारे साथ हैं, क्या आपको लगता है क्या असर पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए ये अमन की यात्रा और हम अमन के सिपाही हैं। आज देश को जिस अमन की जरूरत थी उसकी पहल राहुल गांधी ने करी है आज, क्योंकि आज देश के अंदर सबसे ज्यादा भाईचारा थी। अगर भाईचारा जुड़ेगा तो देश के अंदर समस्याएं खत्म होंगी। देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी जड़ एक विकराल रूप के अंदर धारण कर गई है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके ऊपर भी तमाचा है और देश के उन फिरका प्रस्त ताकत जो देश के अंदर आज हुक्मरान बनकर देश के अमन और भाईचारे को तोड़ रहे हैं, तो वो नफरत की दुकान खोलते हैं, राहुल जी बोलते हैं, और हम प्यार की दुकान खोलते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी की छवि बदली है क्या लोगों के बीच में, इतनी बड़ी पैदल यात्रा कर रहे हैं? देखिए छवि की अगर चिंता करी होती तो राहुल गांधी जी आज देश की यात्रा ना कर दिए होते, 100 दिन की यात्रा ना करते। छवि की चिंता वो लोग करते हैं जो मैनेज और मैनेजमेंट करते हैं, जो जमीन से जुड़ा नेता होता है, जिसके खून के अंदर एक नीति होती है देश को बनाने की, वो राहुल गांधी के अंदर है। तो यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के जो नेता है उनको भी उम्मीद है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से जो छवि है राहुल गांधी की वो बदलेगी। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर यहाँ पे हर कोई जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के जितने भी यहाँ पे नेता जुड़ रहे हैं उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को 2024 में एक बड़ी पार्टी बनाकर लाएगी। तमाम जो नेता है कार्यकर्ता है, राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता है उनका साथ चल आपके रहे पास हैं। लौटते हैं। इसी बीच मदनपुर खादर से गुजर रही है ये भारत जोड़ो यात्रा। दिल्ली में ट्रैफिक रूट किस तरह से है और क्या एडवाइजरी जारी की गई है ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस यात्रा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। बदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक हैवी ट्रैफिक हो सकता है, क्योंकि इस यात्रा में बहुत सारे जो
लोग हैं वो साथ में चल रहे हैं। ऐसे में यात्रा रूट से हटकर जाने वाली सड़क या बाईपास का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। निजी वाहन की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। यात्रा के कारण बदरपुर फ्लाईओवर, प्रहलादपुर रेड लाइट, मेहरौली बदरपुर रोड, अपोलो फ्लाईओवर, मथुरा रोड, CRRI रेड लाइट प्रभावित होंगे। इसके साथ ही मथुरा रोड, मोदी मिल फ्लाईओवर, आश्रम चौक, एंड्रयूजगंज, कैप्टन गौर मार्ग, लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे निजामुद्दीन फ्लाईओवर भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा प्रगति मैदान सुरंग, IP फ्लाईओवर की ओर, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, जाकिर हुसैन मार्ग क्रॉसिंग, मथुरा रोड, शेरशाह रोड, मिंटो रोड रेड लाइट, गुरु नानक चौक, राजघाट चौक इलाकों में भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। तो ये पूरा वो रूट है जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज गुजरेगी। तो ऐसे में रूट डाइवर्जन किया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। तो वो लोग जो आज इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा ध्यान दें और हो सके तो इन रास्तों से गुजरने से बचें। और आइए एक बार फिर से चलते हैं अपने संवाददाता विनय सिंह के पास, जो राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंची है तो दिल्ली में उनको कवर कर रहे हैं। विनय, ये भी बताइए कि दिल्ली में इस यात्रा को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी किस पर है और दिल्ली कांग्रेस के कौन कौन से नेता राहुल गांधी के साथ इस वक्त यात्रा में चल रहे हैं? देखिए, चूंकि दिल्ली में है ये यात्रा तो दिल्ली कांग्रेस कमेटी, क्योंकि हर राज्य जिस राज्य में यात्रा जा रही है उस राज्य की कांग्रेस कमेटी उस यात्रा को कवर कर रही है, वहां को सफल बना रही है। तो दिल्ली कांग्रेस कमेटी इस यात्रा को सफल बनाने में जुटी है। दिल्ली कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार हो या फिर इसमें जो पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो, वो तमाम जो नेता हैं वो इसमें जुटे हुए हैं। और आइए, कहाँ से आए हैं? बाबरपुर क्षेत्र से अनिल जैन। अनिल जी, कितना लग रहा है, उम्मीद है भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए, मेरी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है और मैं आपको बता दूं, मैंने सुना आज़ादी देखी तो नहीं, लेकिन ये आज़ादी के बाद का आज सबसे बड़ा मूवमेंट है। नहीं तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कांग्रेस को? क्यों आप कह रहे हैं कि आप पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं कि इसकी जरूरत थी। आज देश के अंदर हमको जो भी मिला है केवल आश्वासन मिला है। किसी भी चीज में, चाहे कोई सा भी वो ले लीजिए आप, चाहे शिक्षा का क्षेत्र लीजिए, चाहे आप कोई रोजगार का क्षेत्र लीजिए, किसी भी क्षेत्र में पब्लिक को संतुष्टि नहीं है। हम सब आज परेशान हैं। तो हमें जरूरत है, जो हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने कांग्रेस की एक अलग जगाई थी, आज वही राहुल जी भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से ये अलग जगा रहे हैं और इसमें वो सफल हो रहे हैं। ये भारत जोड़ो आंदोलन की यात्रा जहाँ जहाँ जा रही है, जहाँ भी जा रही है, इसे पूरा समर्थन, पूरे देशवासियों का समर्थन मिल रहा है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में हिंदुस्तान में बहुत भारी बहुमत से विजयी होगी। लग रहा है आपको कि बदलाव आएगा कांग्रेस की इस यात्रा से? कोई बिल्कुल बदलाव आएगा, ये 100% दिखाई दे रहा है। आज मेरे ख्याल से कई लाख आदमी इस यात्रा में शामिल है और जहाँ जहाँ से ये यात्रा आ रही है, शुरू में कन्याकुमारी से आई थी, जो कि जाके कश्मीर में खत्म होगी और वहां तक 8 राज्यों में जो समर्थन मिला है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी जो ये मूवमेंट चल रहा है, सारे मूवमेंट जितने हमने अपनी आंखों से देखे उन सब में सबसे बड़ा मूवमेंट ये है। विनय, यहाँ पर एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि दिल्ली जो है वो बाकी राज्यों से अलग है, यहाँ की स्थिति अलग है क्योंकि दिल्ली पावर हब है, पावर कॉरिडोर है, पूरे देश की राजनीति दिल्ली से संचालित होती है। ऐसे में ये यात्रा दिल्ली में कितनी छाप छोड़ पाएगी? देखिए, यात्रा चूंकि दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, दिल्ली में एंटर कर चुकी है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि कोविड गाइडलाइन का हवाला देख के दिल्ली में प्रवेश करने से यात्रा को रोका जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। चूंकि दिल्ली का ये सरिता विहार इलाका है जहां फिलहाल यात्रा पहुंची है, हम यहां ही मौजूद हैं। यहां पे चूंकि लगातार, चूंकि देश की राजधानी है, सत्ता यहां से देश की चलती है,
और इसीलिए दिल्ली में इसको एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कांग्रेस को कि जब दिल्ली का जो मैसेज है वो पूरे देश में फैलेगा, स्वाभाविक बात है। और इसीलिए दिल्ली में इसको सफल बनाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां, क्योंकि कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली में है, दिल्ली कांग्रेस कमेटी इसके लिए मेहनत कर रही है। तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से तैयारी में जुटे हैं। तो ऐसे में अब इस यात्रा को सफल बनाने के लिए तमाम, अब हम आपको अगर यहाँ पे एक दिखाएं नज़ारा, तो आगे आपको जितना भी दिखेगा वहाँ पे आपको कांग्रेस के झंडे दिखाई देंगे, NSUI के झंडे दिखाई देंगे। ये बताता है कि दिल्ली में यात्रा प्रवेश है और दिल्ली में यहाँ पे लोगों का हुजूम जुट रहा है। चाहे यहाँ पे जो भी, चाहे वो दिल्ली के किसी भी कोने से यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता आए हो, वो इस भारत जोड़ो यात्रा के साक्षी बनना चाहते हैं। और दिल्ली में चूंकि प्रवेश करी है भारत जोड़ो यात्रा, तो इस भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज दिल्ली के सहारे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी विधानसभा आ रही है, अब सामने आप बोर्ड पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे ओखला विधानसभा में प्रवेश किया है, तो वहाँ पे ओखला विधानसभा के जो नेता हैं उनकी तरफ से बोर्ड लगा हुआ है। तो ये आपको जितने भी विधानसभाएं, अब चूंकि बदरपुर बॉर्डर से लाल किला के बीच जितने भी अलग अलग इलाके विधानसभाएं जिला पड़ेंगी, वहाँ पे जो जिला कमेटियां हैं, प्रदेश कमेटियां हैं, उनके कार्यकर्ता आपको जुटते दिखाई देंगे। और ये मैसेज कांग्रेस की तरफ से ये देना चाहती है कि अभी चूंकि और आज लाल किले में जब आज की यात्रा का समापन होगा तो उसके बाद 9 दिन का रेस्ट रहेगा भारत जोड़ो यात्रा का। 9 दिन बाद फिर राहुल गांधी की यात्रा ये शुरू होगी। आज चूंकि लाल किले में शाम को ये बताया जा रहा है कि जब लाल किला पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, तो वहाँ राहुल गांधी स्पीच भी देंगे, मंच पर संबोधित भी करेंगे। 9 दिन का रेस्ट है, उसके बाद फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रिज्यूम होगी। अब चूंकि दिल्ली की देश की राजधानी है और दिल्ली का मैसेज एक सार्थक मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश की जाती है। तमाम जो यहाँ पे कांग्रेस के जो नेताएं हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और चूंकि हर कोई राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा का साक्षी बनना चाहता है। और भी यहाँ पे कांग्रेस के नेता हैं, आप लोग लगातार भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मैसेज जाने वाला है इसका? देखिए, बड़ा सद्भावना का मैसेज जा रहा है। राहुल गांधी जी का ये यात्रा लगभग बहुत हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा है चारों तरफ से, लोगों में जोश है, लोग अपने आप जुड़ रहे हैं इस मुहिम के अंदर और दिल में एक ही उमंग ले रहे हैं कि हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, भारत को संगठित करना चाहते हैं, भारत का विकास चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं भेदभाव हो, आपस में कोई भेदभाव रहे। इस बात की लड़ाई हमारे सड़कों पर आ गई है, लोगों में प्यार है और उत्साह है। साल 2024 की राह कांग्रेस की आसान होगी इस भारत जोड़ो यात्रा से? निश्चित रूप से जिस तरीके से राहुल गांधी जी को समर्थन और प्यार पूरी हिंदुस्तान में मिल रहा है, आज देखिए हजूम का हजूम बिना बुलाए लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये एक संदेश जा रहा है सीधा सीधा कि भारत की पुकार अब की बार राहुल गांधी। कोरोना की बात कह रही है केंद्र सरकार, कोरोना का हवाला दिया जा रहा है कि यात्रा को रोका जाए, कोरोना का खतरा है। वाकई में कोरोना लग रहा है कि या फिर आपकी यात्रा से कुछ घबराई दिख रही है? अभी कोरोना का कहीं असर नहीं है, आप तो मीडिया के पर्सन हैं। निश्चित रूप से राहुल का जो एक बहुत राहुल गांधी जी का संदेश चारों तरफ लोगों से रिस्पांस मिल रहा है। बीजेपी और अपोजिशन पूरी तरह से डर गई है और इस बात का उनको इल्म है कि राहुल गांधी की यात्रा चलती रही तो हिंदुस्तान के अंदर 2024 के अंदर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी जी का नेतृत्व में लौटेगी। अन्ना मीडिया, रामदेव केजरीवाल, मायावती, ओवैसी, ये सारा सबको छटने वाले राहुल गांधी। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं लगातार जो अपनी बात रख रहे हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस का जो 2024 का रास्ता है वो आसान होगा। 2024 का जो लक्ष्य है कांग्रेस साथ के चल रही है, उसको पाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा काफी मददगार होगी। जो भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के, बिल्कुल विनय, और हम देख रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया उत्साह, एक नई उमंग भरी है इस यात्रा ने। लेकिन आम लोग, आम जनता, अगर हम दिल्ली की बात करें, वो कितना कन्विंस है राहुल गांधी की इस यात्रा से, वो इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, दिल्ली में अब चूंकि भारत जोड़ो यात्रा थी तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही रोड डाइवर्जन और रोड का जो चेंज किया गया है उसका मैसेज जनता तक पहुंचाया गया था। हालांकि आज शनिवार का दिन है तो ऐसे में जरूर ट्रैफिक सड़कों पर रहेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पे रोड डाइवर्ट की बात की गई थी।
और तमाम जो नेता हैं अगर उनसे जाने कि किस तरह से दिल्ली में अगर बात की जाए तो चूंकि अब आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो इनके साथ चल रहे हैं। मैसेज यहाँ पे क्या जाएगा, क्या लगता है मैसेज क्या जाएगा? मैं वीर सिंह धिगान एक्स-MLA दिल्ली से ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा से भारत में प्यार और मोहब्बत का माहौल बनेगा, आपसी भाईचारा बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा ये आंदोलन जो है बेरोजगारी और भुखमरी जिस तरह के हमारे देश में इस तरह से बड़ा आपत्ति है, काम धंधे चौपट हैं, ये बेरोजगारी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ ये विशेष तौर पर आंदोलन होगा। आप पूर्व विधायक हैं दिल्ली से, दिल्ली की बात करूंगा तो दिल्ली में क्या असर पड़ेगा इस भारत जोड़ो यात्रा का? बिल्कुल, दिल्ली में युवाओं को इससे उत्तेजना मिलेगी, इससे भारत जुड़ने का प्रयास करेंगे लोग और निश्चित तौर पे कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और युवा जितने भी देश के हैं वो जुड़ेंगे, क्योंकि भारत में ऐसा प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के, वो यहाँ पर चल रहे हैं लेकर के भारत के लोगों को, और ये भारत में संदेश दे रहे हैं कि इस भारत में बिना भाईचारे के, प्यार और मोहब्बत के काम नहीं चलेगा। नफरत की राजनीति वो बिल्कुल उसको खत्म की जाएगी और इस देश को प्यार मोहब्बत में जोड़ा जाएगा। ये संदेश इस देश में माहौल जो है वो बेरोजगारी का जो है उसके खिलाफ। दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस पिछले कुछ सालों से दूर है। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए हैं, नगर निगम चुनाव भी है, उसमें भी कांग्रेस कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दिल्ली के चुनावों में समय है, क्या ये लहर तब तक रह पाएगी? बिल्कुल रह पाएगी, इसका बहुत अच्छा संदेश इसका जाएगा। निश्चित तौर पर इससे भारत के लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे और कांग्रेस का भी साथ साथ देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो यहाँ पे कांग्रेस चाहे वो प्रदेश लेवल की बात करें या केंद्र लेवल की बात करें, हर कोई उम्मीद रखता है भारत जोड़ो यात्रा से कि भारत जोड़ो यात्रा का असर राज्य स्तर से लेके नेशनल स्तर पर बदलेगा। ये बात की जा रही है, चाहे विधानसभा चुनाव आगामी हो किसी भी राज्य में या लोकसभा चुनाव जो साल 2024 में होने हैं, उसको लेकर हर कोई यहाँ पे पॉजिटिव वे में देख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है हर क्षेत्र में पड़ने की बात यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जा रही है। देखना होगा कितना असर इसका पड़ता है। क्या जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो इसके अलावा भी जिस तरह से कोविड को लेकर बात सामने आई और मनसुख मांडविया की तरफ से चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी को कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मास्क का उपयोग करें। बात ये भी आ रही थी कि शायद दिल्ली में प्रवेश करते वक्त सब लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। तो क्या माना जाए, क्या इस बात को मुद्दा बनाया जाएगा? देखिए, पिछले कुछ दिनों से या खासतौर पर पिछले 2-3 दिनों से बात की जा रही है कि कोविड के मामले आ रहे हैं। राहुल गांधी को भी लेटर लिखा गया है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कि कोविड की गाइडलाइन का पालन कीजिए, यात्रा को रोका जाए। इस तरह की बात कल राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में जिक्र किया था इस बात का। चूंकि अब इस तरह से कहा जा रहा था कि कोविड गाइडलाइन होगा यात्रा में, हालांकि अभी तक उसका ऐसा कोई संदेश नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो भी तमाम लोग आए हैं किसी तरह की गाइडलाइन का फॉलो करते नहीं दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे लगातार अब ये जरूर जाहिर तौर पर बात है कि अगर अब चूंकि आज लाल किले पे ये यात्रा, आज की यात्रा का समापन है, 9 दिन का रेस्ट है, 9 दिन बाद जब ये यात्रा वापस अपने कश्मीर की तरफ शुरुआत करेगी तो देखना होगा कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर केंद्र सरकार की तरफ से इसको इजाजत दी जाती है, क्योंकि कोरोना का हवाला यहाँ पे सरकार लगातार दे रही है। इस कोरोना के हवाले को लेकर जो कि आज की तस्वीरें हैं, चूंकि अब यहाँ पे जिस तरह से लोग जुटे हैं और लोगों को जुटने को लेकर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की सलाह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई थी, तो ऐसे में अब देखना हो कि इस आज की तस्वीरों का हवाला देकर क्या इस यात्रा को आगे जाने की परमिशन दी जाती है। यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यह कहा जाए कि कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन चूंकि यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इस बात का हवाला जरूर दिया जा सकता है। और अब देखना हो कि जब 9 दिन के रेस्ट के बाद जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी तो क्या इसका असर पड़ेगा, क्या यहाँ पे नेताओं को रहेगा। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, कोविड का हवाला सरकार लगातार दे रही है, 9 दिन का रेस्ट है, क्या आपको लगता है कि 9 दिन बाद फिर से रिज्यूम होगी, कोविड का हवाला नहीं देगी सरकार? देखिए जी, ये तो मोदी सरकार की चाल है
और हमारे राहुल गांधी जी बहुत हिम्मत वाले और ताकतवर हैं, वो फिर से दोबारा रिव्यू होगी। वाकई में चूंकि ये कहा गया था कि कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए, कोविड गाइडलाइन का पालन कैसे होगा? वो खुद ही नहीं करता तो वो दूसरे क्यों करेंगे, ये बताओ। है ही नहीं कोई, ना कोरोना ना कुछ है, ये तो खाली पीली बेवकूफ़ बना रखा, लोगों को पागल बना रखा है। अब खुद पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उन्होंने कोई मास्क नहीं लगा रखा, कुछ नहीं लगा रखा। सबसे पहले क्या यहीं पे कोरोना आता है कि हिंदुस्तान में? तो आपको उम्मीद है कि ये यात्रा जो कन्याकुमारी शुरू हुई है कश्मीर तक जाके रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल सफल होगी जी। भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनका कहना है कि यात्रा सफल होगी, यात्रा आगे जाएगी। यहाँ पे तमाम जो लोग जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, ये अभी फिलहाल जो यात्रा है सरिता विहार फ्लाईओवर अपोलो अस्पताल के पास पहुंची है। उसके बाद आश्रम में चूंकि इसका ठहराव है, पहला ठहराव है, वहाँ से उसके बाद ये फिर दोपहर बाद रिज्यूम होगी। तमाम जो लोग हैं, जो दिल्ली के जो लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं। और कुछ लोगों को हमने देखा कि उनका कहना है कि वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ है। कुछ लोग राहुल गांधी को देखने आए हैं। तमाम तरह की यहाँ पे लोगों की उम्मीदें भारत जोड़ो यात्रा से, खासतौर पे कांग्रेस की उम्मीदें हैं। कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस रिज्यूम हो। साल 2024 का जो लक्ष्य लेकर कांग्रेस चल रही है, उसको पाने में कितना सार्थक होगी ये भारत जोड़ो यात्रा, ये देखना होगा। तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के नेता हैं, वो साथ चलते हमने देखे। ये भी कहा जा रहा है कि कमल हसन, जो कि दक्षिण भारत के बड़े अभिनेता हैं, वो भी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद क्या संदेश जाता है वो देखना होगा। तमाम तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ पहुँच रहे हैं, कांग्रेस के झंडे लेकर पहुँच रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जो हिस्सा है वो बनने जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग जो पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे। और एक पूरी रैली जो कि हर कोई आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का झंडा लेके चल रहा है। और इसीलिए ये आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इतिहास में नाम दर्ज कराना चाह रहे हैं आप लोग। आपको लगता है कुछ बदलेगा इससे? देखिए, इतिहास में तो नाम दर्ज हो ही गया है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश के अंदर चल के आज दिल्ली तक पहुंची है, और ऐसे ही ये जम्मू कश्मीर तक जाएगी, क्योंकि यात्रा का एक मैसेज है जो राहुल गांधी जी देना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज यहाँ युवा, यहाँ पे बुजुर्ग, आपको हर तरीके के लोग यहाँ मिलेंगे जो देश के हमारे, वो सब लोग राहुल जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ पैदल चलना चाहते हैं। क्या लग रहा है? आप लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली में कुछ बदलेगा, देश में कुछ बदलेगा? बीजेपी सरकार आप लोगों की यात्रा का कुछ उनको असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? देश की जनता कुछ असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? देखिए, वो तो आप बताएंगे देश की जनता पे कितना असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये यात्रा जो है वो रोकने के लिए लग गए हैं। किसी भाई आप देखिए, प्रोटोकॉल भेज देते हैं, चिट्ठी भेज देते हैं कि आप ये करिए, लेकिन देश की जनता, देश की जो यात्रा है, राहुल गांधी एक आंधी है, वो रुकने वाला नहीं है। आप लोगों को लगता है कि जो यात्रा कश्मीर लक्ष्य है, कन्याकुमारी से कश्मीर, क्योंकि अब 9 दिन का रेस्ट है बीच में, उसके बाद फिर से रिज्यूम होगी केंद्र सरकार? डेफिनेटली चालू होगी, यात्रा दोबारा चालू होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी जी जैसे यात्रा कर रहे हैं वो वैसे यात्रा करते रहेंगे। और भी लोग यहाँ पे कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। और हाँ, कहाँ से आप पैदल चल रहे हैं? कहाँ से ज्वाइन किया आपने? मैं अलवर से ज्वाइन किया, अलवर बॉर्डर से। अलवर बॉर्डर से हरियाणा यात्रा आई, आप दिल्ली आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है, कितना फर्क दिख रहा है अलवर में के बाद? दिख रहा है सर, भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जी छाए हुए हैं। पूरी सफलतापूर्वक यात्रा होगी, कोई कितने ही रोड अटका ले, ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न होगी। और हाथ से हाथ मिल रहे हैं, दिल से दिल मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। राजस्थान से आपने ज्वाइन किया है, राजस्थान में भी चुनाव है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कुछ असर दिख रहा है? अभी राजस्थान भी होकर आई है भारत जोड़ो यात्रा। राजस्थान में सर काफ़ी असर है। राजस्थान में तो हमारी सरकार है ही, और जो नेक्स्ट टर्म आएगा अगले साल चुनाव होने, उसमें भी हमारी सरकार जोर शोर से बनेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है देश भर के, क्या असर आपको लग रहा है, मैसेज जाएगा? काफ़ी मैसेज जा रहा है सर, ये तो आप भी देख रहे हो, आप लोग हैं मीडिया के साथी हैं हमारे, ये सभी साथी देख रहे हैं कि क्या असर जा रहा है, कि कोरोना का बहाना बनाकर लोगों को एक गुमराह किया जा रहा है। सारा दिन कोरोना कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कोरोना? ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार बहाना बना रही है? क्यों आपको लग रहा है कि सरकार? ये तो सरकार जाने सर, हमारी जो यात्रा है, हमारी यात्रा सफलतापूर्वक हो रही है और लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। अभी आप आगे देखना इंडिया गेट पर कितना सैलाब आएगा। आपने शुरुआत में भी देखा, कोई बदरपुर देखा है, विनय, यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है
कि ये लोग क्योंकि काफ़ी पहले से इस यात्रा में साथ हैं, एक तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो ब्रेक की बात है, क्या ये पहले से शेड्यूल्ड था ब्रेक, किस वजह से ये ब्रेक लिया जा रहा है? और दूसरी बात ये, जो मोमेंटम अभी तक बना है इस यात्रा का, क्या ब्रेक के बाद वो मोमेंटम वैसा रह पाएगा? देखिए, जहाँ तक ब्रेक की बात है, ये पहले से ही शेड्यूल था कि जब दिल्ली भारत जोड़ो यात्रा आएगी उसके बाद 9 दिन का ब्रेक होगा और उसके बाद फिर से रिज्यूम होगी। जहाँ तक मोमेंटम की बात है वो देखना होगा कि क्या और भी ज़्यादा भीड़ होती है भारत जोड़ो यात्रा में, कि या फिर उसके बाद कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का हवाला सरकार दे रही है। राहुल गांधी को भी लिख के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा को या तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए या फिर इसको रोका जाए, क्योंकि इससे कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। अब सवाल यही है कि चूंकि आज लाल किले पे आज का जो दिन है उसका अंतिम दिन रहेगा और उसके बाद जब 9 दिन का रिज्यूम 9 दिन का ब्रेक होगा, उसके बाद फिर से जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के प्लान के मुताबिक शुरू होगी, तो क्या उसमें वैसा ही मोमेंटम बनता है? क्या केंद्र सरकार की तरफ से जो कोरोना गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है वो उसको लेकर कोई अड़ंगा पड़ता है? ये तमाम बातें तो देखनी होगी। लेकिन अभी चूंकि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं कि लोग बकायदा तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। कहाँ से जुड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और आपको क्या लगता है कि आप चूंकि कश्मीर तक जानी है, कश्मीर तक जा पाएगी भारत जोड़ो यात्रा? ये कश्मीर तो कुछ थोड़ा ही दूर है, ये तो हम तो इसको यात्रा को जहाँ कहे वहाँ पहुँचा देंगे। राहुल गांधी जी के साथ पूरा जन सैलाब उतर रहा है और भारत जोड़ो यात्रा एक यात्रा नहीं है, एक हिंदुस्तान की एक जमीनी सच्चाई है कि हाँ, जमीनी सच्चाई है कि भारत जोड़ो ये कांग्रेस पार्टी को सोचने के कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि भारत के अंदर अब की बार राहुल गांधी जी की सरकार आएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। साल 2024 का लक्ष्य आसान होगा इस यात्रा से? पूरा 100% एक जन सैलाब उतर रहा है इस यात्रा में और ये कहा राहुल गांधी जी ने, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो यहाँ पे ये कार्यकर्ता जो हैं उनमें जोश देख सकते हैं कि इनको पूरी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो सफ़र राहुल गांधी तय कर रहे हैं, ये सफ़र 2024 की जो चुनाव है, 2024 का जो लक्ष्य है, ये सफ़र उस राह को आसान करेगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है, यही मान के पूरी कांग्रेस भी चल रही है कि ये लक्ष्य साधना कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा। हालांकि ये देखना होगा कि 2024 में क्या रहता है इस यात्रा का असर। बिल्कुल, और विनय हम चाहेंगे थोड़ा सा आप, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, दिल्ली पावर हब है। राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त दिल्ली की सड़कों से गुजर रही है, तो आसपास का माहौल कैसा है? किस तरह के एक्सप्रेशंस आपको लोगों के चेहरे पर नजर आ रहे हैं? क्या लोगों में बहुत कौतूहल है इस यात्रा को लेकर, या फिर लोगों को लग रहा है एक रूटीन है, मार्च है, निकल रहा है? क्या है, मतलब किस तरह से आप माहौल को बयां करेंगे? देखिए, अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो क्योंकि पुलिस ने जो एक रास्ता दिया हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, वो एक साइड में चल रही है, ट्रैफिक अपना जो एक साइड है वो चल रहा है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुछ रूट जरूर डाइवर्ट किए हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन पहले ही दी गई थी। एक साइड में ट्रैफिक भी चल रहा है और जो भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। राहुल गांधी का जो काफिला है, राहुल गांधी जहाँ पे जिस घेरे में चल रहे हैं वो काफ़ी आगे है, लेकिन उसके पीछे लंबी कतार है कांग्रेस के नेताओं की जो साथ साथ चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ। चूंकि हर कोई यहाँ पे राहुल गांधी की जिस डिस्ट्रिक्ट से, दिल्ली की जिस जिले से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है, उस यात्रा में वहाँ के जिले के लोग जुड़ते जा रहे हैं और इसलिए काफिला भी बड़ा होता जा रहा है। ये तैयारियां आप देख सकते हैं कि बाकायदा किस तरह से लोग अपनी गाड़ियों को बैलून से और जो झंडे हैं NSUI के या फिर इसमें राहुल गांधी के फोटो लगे हैं उनको लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर कोई इस यात्रा में, इस भीड़ इस यात्रा में जुड़ने के लिए अपने अपने तरीके से आया है ताकि इस यात्रा में जुड़ सकें। तो ये तमाम तरह की यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को एक साइड डाइवर्ट किया गया है ताकि ट्रैफिक भी चलता रहे और किसी तरह की ट्रैफिक को भी दिक्कत ना है। तो ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे चल रहे हैं। बिल्कुल, और विनय, बहुत दिलचस्प होगा कुछ ऐसे लोगों से बात करना, अगर कुछ ऐसे लोग आपको मिलें जो पहले से इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे इससे पहले आप अभी जिन सज्जन से बात कर रहे थे वो राजस्थान से साथ में थे, ऐसे में उनसे जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि अलग अलग राज्यों में क्या अलग अलग अनुभव
रह रहा है इन लोगों का, या फिर एक जैसा माहौल, इनको एक जैसा मिजाज देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, कहाँ से जुड़े हैं आप इस यात्रा से? सर हम बदरपुर सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। बदरपुर बॉर्डर से ही जुड़े हैं हम। आपने दूसरे राज्यों, क्योंकि कई राज्यों से गुजरते हुए यात्रा दिखी है, क्या हर राज्य में आपको एक जैसा माहौल दिखा है? हर राज्य में अलग माहौल दिख रहा है? हर राज्य में राहुल जी को पिछले राज्य से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। लोग अपने खर्चे से राहुल जी के इस शो में आ रहे हैं और राहुल जी को पूरा समर्थन दे रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ भी रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या मैसेज जा रहा है? चलो, आप लोग कांग्रेस से जुड़े हैं इसलिए आप लोग जुड़ रहे हैं, देश की बाकी जनता में क्या मैसेज जा रहा है? देश की जनता में सबसे पहला मैसेज ये है कि ये 3,500 किलोमीटर की यात्रा करना आसान काम नहीं है। पहले गांधी जी ने करी थी और अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो देश को जो बेरोजगारी है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको लगता है कि चूंकि अभी 9 दिन का ब्रेक है, उसके बाद फिर से रिज्यूम हो पाएगी, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का हवाला सरकार दे रही है? अगर गाइडलाइंस उन्होंने स्टार्ट करी है तो पूरे देश में उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस स्टार्ट करनी चाहिए। सिर्फ ये यात्रा के लिए क्यों कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस? और जो भी निर्देश होगा हमारे को, हम लोग उसका पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, जैसे भी होगा हम कोरोना के कोई भी नियम को नहीं तोड़ेंगे। आप लोग क्या लगता है कि इस यात्रा का क्या असर पड़ रहा है सरकार पे, देश की जनता पर? देखिए, जनता पे तो असर पड़ ही रहा है। मोदी सरकार ने जो महंगाई कर रखी है उसका असर पड़ रहा है, और हमारी जो यात्रा है वो देश पर और इस मोदी सरकार पर असर जरूर पड़ेगा। राहुल गांधी जी की यात्रा और हम जितने भी कांग्रेस के लोग और जितनी भी जनता साथ चल रही है, इसका असर इस अत्याचारी सरकार, इस घमंडी सरकार का घमंड जरूर चकनाचूर होगा। क्यों आपको लगता है घमंडी सरकार है, अत्याचारी सरकार है? क्यों आप लोग कांग्रेस से जुड़े हैं इसलिए, या फिर आप? ऐसा नहीं है, आप ये देखो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पहले जो कांग्रेस की सरकार रही है, जितना जो सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, सारा सिस्टम जो भारत का बना हुआ था, लोकतंत्र जो बना हुआ था, वो पूरा का पूरा लोकतंत्र को जिस तरह से तोड़ दिया है और सारी की सारी चीजें नष्ट कर दी है, उससे भारत का नुकसान हुआ है और भारत ना जाने कितने साल पीछे चला गया है। ये हर नागरिक की आवाज है, और जब नागरिक की आवाज बनेगी तो कांग्रेस की आवाज बनेगी, और वो कांग्रेस की आवाज बनेगी तो देश की आवाज बनेगी, और कांग्रेस जब आएगी तो देश में सभी चीजें वो वापस लौट के आएंगी जिन चीजों का इस मोदी सरकार ने नुकसान किया है। ठीक है विनय, हम लौटेंगे आपके पास, आगे भी आते रहेंगे। तो फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए।